हाय, मैं योगिता। कैसे हैं आप सब? आज की जो कहानी है वो कहानी है समय पर। हम समय को महत्व नहीं देते हैं, आज का काम कल पर टालते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, वो लोग हमेशा कामयाब रहे हैं जिन्होंने समय को महत्व दिया है, जिन्होंने समय के महत्व को समझा है। अगर आप चाहते हैं आपका भविष्य बहुत अच्छा हो तो अपने वर्तमान में समय के महत्व को समझिए। अगर आप वर्तमान में समय के महत्व को समझ गए तो आपका भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो कहानी शुरू करती हूँ महाभारत के युद्ध के बाद, जब युधिष्ठिर ने शासन करना शुरू किया, अपने राज्य को संभाला। वैसे भी युधिष्ठिर प्रसिद्ध था अपनी दानवीरता और उदारता के लिए। जो कोई भी उसके द्वार पर आता वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। एक बार युधिष्ठिर अपने महल में विश्राम कर रहा था। उसके द्वार पर एक भिखारी आया। ये बात जाकर द्रौपदी ने युधिष्ठिर को बताई कि द्वार पर एक भिखारी आया है। इस पर युधिष्ठिर ने बोला कि उससे बोलो कि वो कल सुबह आए। अभी मैं विश्राम कर रहा हूँ, थका हुआ हूँ। कल सुबह आए, कल उसके वजन के बराबर उसे सोने के सिक्के तोल कर दूंगा। ये बात सुनते ही द्रौपदी भीम के पास गई। द्रौपदी ने भीम को बताया कि हमारे द्वार पर एक भिखारी आया है, पर युधिष्ठिर उसे कल बुला रहे हैं, वो अभी विश्राम कर रहे हैं। ये बात सुनते ही भीम सीधे छत पर गया। छत पर जाकर उसने एक जो घंटी लगी थी उसको जोर जोर से बजाने लगा। छत पर एक बड़ी सी घंटी लगी थी, उसे वो जोर जोर से बजाने लगा। वो घंटी तभी बजाई जाती थी जब युधिष्ठिर कोई युद्ध जीत कर आता था। बस भीम रुका नहीं और लगातार उस घंटी को बजाता रहा। उस घंटी की आवाज इतनी तेज थी कि गांव के जो उसके राज्य के लोग थे वो सब एकत्रित हो गए। पांडव भी एकत्रित हो गए, पर वो रुका नहीं और लगातार घंटी बजाता रहा। उसकी इस घंटी की आवाज से युधिष्ठिर भी उठ खड़ा हुआ। युधिष्ठिर बाहर आकर बोला भीम से, भीम, इतनी रात को तुम ये घंटी क्यों बजा रहे हो? मैं कौन सा युद्ध जीत कर आ गया हूं? इस पर भीम बोला कि आज तो भैया आपने समय को जीत लिया है। ये बात सुनकर युधिष्ठिर बोला, कैसी बात करते हो? कैसे मैंने समय को जीत लिया है? इस पर भीम बोला कि आपने जो हमारे द्वार पर भिखारी आया है उसको कल बुलाया है। तो आप जानते हैं आपने समय को जीत लिया है, तभी तो आपने उसे कल बुलाया है। आप जानते हैं कि कल सुबह भिक्षा देने के लिए आप जीवित रहेंगे और वो भिखारी भी आपसे भिक्षा लेने के लिए जीवित रहेगा, तभी तो आपने उसे कल बुलाया है। आपने समय जीत लिया है। आप जानते हैं कि कल सुबह तक आप जीवित रहेंगे और वो भिखारी भी जीवित रहेगा। ये बात सुनते ही युधिष्ठिर को बात समझ आ गई। युधिष्ठिर ने उसी वक्त भिखारी को बुलाया और दान दिया। उसे उसी के वजन के बराबर सोने के सिक्के दिए। है ना, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, समय के महत्व को नहीं समझते। जो हमें आज काम करना है हमें लगता है नहीं फिर कर लेंगे, और इसी तरह हम लोग अपने काम को टालते रहते हैं, समय के महत्व को नहीं समझते। तो 4 पंक्तियां हैं जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। समय का सबसे कहना है, सबको चलते रहना है, इसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे ज़रूर बताइए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलती हूँ ऐसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।